हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम। और स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम में। और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9 का चैप्टर 7 का जो ट्रायंगल्स है वो उसकी एक्सरसाइज 7.2 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आप वहाँ से देख सकते हो। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट एक्सरसाइज हम इस वीडियो में कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि जो भी मेरी वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 7.3 का। ट्रायंगल ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC। देखिए ये जो आपके पास दिया है ABC, ठीक है, एक तो ये ट्रायंगल है, दूसरा क्या है BDC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हैं और AD को बढ़ा के क्या कर दिया गया, जो AD है ये वाली AD इसको क्या बना दिया गया, P तक बढ़ा दिया गया। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको बताना है। क्या बताना है, एक बार मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ। देखिए क्या बताना है आपको कि जो ट्रायंगल ABD है, मतलब ये वाला ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल, और जो ट्रायंगल ACD है ये वाला ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, क्या क्या इसने गिवन दिया है। देखिए सेम बेस BC होगा एंड वर्टिसेस ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होना। अब इसके अंदर हम मान लेंगे कि AB AC के इक्वल है, AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, और दूसरे ट्रायंगल के अंदर क्या है, BD जो है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, ठीक है, क्लियर। और BC के ऊपर दोनों ट्रायंगल बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू प्रूव। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है इसके अंदर कि ट्रायंगल ABD, जो ट्रायंगल ABD है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ACD के। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ यहाँ से प्रूफ में। देखिए ट्रायंगल ABD के अंदर और ADC के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स की मैं बात करती हूँ। तो देखिए AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है, AB इज इक्वल टू AC क्या है, गिवन है। ये चीज़ आपको क्या दे रखी है, मतलब दे रखी है इसने, मतलब गिवन है। दूसरा AD दोनों के अंदर कॉमन है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, AD इज इक्वल टू AD। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से आप एक चीज़ और क्या लिख सकते हो, जो BD है वो भी तो DC के इक्वल है, ये चीज़ भी है तो हमारे पास गिवन है। BD इज इक्वल टू क्या है, DC। क्यों है, क्योंकि ये भी हमारे पास गिवन है। तो आप देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड हमने क्या दिखा दी हैं, इक्वल दिखा दी हैं। सो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे थे हम, ABD एंड ACD, सॉरी BCD था ना, हाँ ACD, ठीक है। ABD, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। और ये क्यों है, क्योंकि तीनों क्या है, साइड साइड साइड, साइड साइड रूल से आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, साइड साइड रूल, क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABP है, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ACP के, ट्रायंगल ACP। ये आपको प्रूव करना है। तो इसका देखिए हम प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल लिख लेना। इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे हम, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दो ट्रायंगल्स की हम बात करते हैं। देखिए ABP और ACP कौन सा है, ये देखिए ये आपके पास क्या है, ABP है, और ये क्या है, ACP है। इन दो ट्रायंगल्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ABP के अंदर क्या है, AB है कि नहीं, AB, और ACP के अंदर क्या है, AC है, जो कि इक्वल है, जो कि हमारे पास गिवन है।
ठीक है, ये मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, गिवन है। क्लियर। और देखिए और क्या कर सकते हैं हम, जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि ए बी और ए सी तो इक्वल हैं, तो यहाँ से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और ये क्यों होगा, बिकॉज ये क्या लिख सकते हैं हम, एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स का जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर इक्वल, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए डी सॉरी ए पी इन दोनों के अंदर है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ए पी इज इक्वल टू ए पी। और ये क्यों है, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो ये 3 डॉट का मतलब होता है सो, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी पी एंड ए सी पी आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। क्लियर, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, समझ आ गया। थर्ड पार्ट देखिए क्या है कि ए पी, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, देखिए ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब जो ए पी है वह एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये एंगल ऐसे ही दोनों इक्वल होंगे, और डी को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। वही हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो एंगल जो ए एंगल है उसको कैसे कर सकती है, क्योंकि जो पूरा ए बी पी है और ए सी पी दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब उनके एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, जो पार्ट 3 आपका है उसमें हमें क्या लिखना है, पहली बात तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो एंगल बी ए पी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी ए सी। क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी। और ये क्यों होगा, बिकॉज जो ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी पी के, जो हमने अभी अभी प्रूव किया है, तो उससे हम लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। क्लियर। अब देखिए दूसरा हमें क्या लिखना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बी डी पी है और डी पी सी है, मतलब जो पी डी सी एंगल है और ये दोनों क्या है, इक्वल। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। कौन सा, बी डी पी एंड बी पी सी। ठीक है। अब ये बताइए, जो पूरा अगर कॉन्ग्रुएंट है दूसरे के, तो ये दोनों भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, जो ट्रायंगल बी पी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है पी डी सी के। क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी डी सी। क्यों, क्योंकि जो पूरा वाला ट्रायंगल है, पूरे जो ट्रायंगल है उनका नाम क्या, ए बी पी एंड ए पी सी। ए बी पी, ये जो सेम ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज लिख लेना यहाँ पे। ठीक है। तो अगर ये ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे कि नहीं। इसका नाम क्या है, एंगल बी डी पी, और इसका क्या नाम है, सी डी पी। तो एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, और ये क्यों होगा, बाय सी पी सी टी। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। मतलब जो ए पी है ना वो क्या है, बी सी का बाइसेक्टर है। भाई बी सी बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या होगा, बी सी को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है, बी पी और पी सी क्या होंगी, इक्वल होंगी कि नहीं। अब ये तो भाई इक्वल है ही, क्यों, क्योंकि हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, बी पी इज इक्वल टू पी सी। और क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। कौन कौन से, ए पी बी एंड ए पी सी। क्यों, क्योंकि बिकॉज ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी। ठीक है, इस वजह से ये भी यहाँ पे हो जाएगा किससे, बाय सी पी सी टी। समझ आ गया। तो ये 4 पार्ट आई होप क्लियर हो गए आपको, इस क्वेश्चन के समझ आ गए हैं अच्छे से। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। देखिए हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं, ये बन गया ABC। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, AD एक एल्टीट्यूड है इसके ऊपर, ये मैंने एल्टीट्यूड डाल दिया। ठीक है। ट्राइंगल ABC इन विच, जिसके अंदर AB और AC क्या है, इक्वल। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल। तो हमें बताना है कि जो AD है वो BC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन।
क्या लिखेंगे, गिवन। अब देखिए गिवन हमारे पास क्या है, इसने क्या बोला कि भाई AD एल्टीट्यूड है और ABC के ऊपर AB इज इक्वल टू AC है, तो मतलब AB इज इक्वल टू AC मैं यहाँ पे लिख दूँ, गिवन हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू AC है, ये मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया। अब दूसरी बात क्या है, AD दोनों में क्या है, कॉमन है, AD क्या है, दोनों में कॉमन है, ये मैंने यहाँ पे AD लिख दिया, AD इज इक्वल टू AD, क्यों, बिकॉज कॉमन है, ठीक है। उसके बाद जो एंगल B है वो C के इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्यों, क्योंकि जो साइड्स है ना, एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स, एंगल्स ऑफ, यहाँ पे मैं पीछे लाइन लिखवा चुकी हूँ आपको, एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट लाइंस आर इक्वल, यहाँ से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हमारे पास हो गई हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ट्रायंगल ABD और जो ADC हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, और ये क्यों है, देखिए एक यहाँ पे ये क्या है, एक तो हमारे पास क्या इक्वल आई है, साइड, ये वाले देख, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये एंगल है, तो किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल से। अगर ये दोनों हमारे पास क्या हो गए हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो इनकी साइड्स तो ऑब्वियसली इक्वल होंगी, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, और ये क्यों लिख सकते हैं, बाय CPCT, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसने क्या बोला, AD बाइसेक्ट एंगल A, मतलब ये एंगल A, जैसे क्या बोला है कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, भाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव कर दिया हमने। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, और ये क्यों होगा, ये भी सेम CPCT। क्लियर क्वेश्चन, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the side PQ, QR and median PN of PQR। देखिए क्या बोला गया, दो साइड क्या, AB और दूसरा क्या बोला गया, BC, ये होगी हमारे पास AB, ये क्या होगी BC, और AM ये होगी, और ये किसके इक्वल है, PQ, QR और PN के इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है कि जो ट्रायंगल ABM है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, PQN के, मतलब ABM और PQN को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन, ये देखिए गिवन, देखो गिवन हमारे पास क्या क्या है, ये देखिए AB इज इक्वल टू PQ, यही है, क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू PQ, दूसरा क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू क्या है, QR है। उसके बाद क्या गिवन है, AM इज इक्वल टू PN है। ये चीज़ें हमारे पास क्या हैं, गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, देख लेते हैं, टू प्रूव। जो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABM एंड PQN आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एंड ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के है, PQN के, ट्रायंगल PQN। क्लियर। अब देखिए प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, अब देखिए AB साइड इक्वल है, तो यहाँ से जो AB साइड है वो किसके इक्वल है, PQ के। ये चीज़ हमारे पास क्या है, गिवन है कि नहीं। आगे देखिए दूसरा क्या, AM PN के इक्वल है, तो मैंने ये लिख दिया AM इज इक्वल टू क्या है, PN, ये भी क्या है आपके पास, गिवन है। तीसरा देखिए, अब देखिए AM क्या है, मीडियन है, और PN क्या है, मीडियन है, तो इसका मतलब मीडियन है, तो सामने वाली साइड को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ से देखिए क्या लिख सकती हूँ, BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये लिख सकती हूँ कि नहीं। जो BM है वो BC का आधा है, और BC किसके इक्वल है, QR के, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ BC की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, QR। BM इज इक्वल टू, अब देखिए BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ
क्यू आर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू आर क्या है, क्यू एन का 2 गुना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू क्यू एन, तो 2 से 2 कैंसिल, बी एम की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई क्यू एन, बन गया कि नहीं बन गया। तो ये आपके पास यहाँ से देखेंगे तो आपके पास 3 साइड इक्वल आ चुकी हैं, कौन कौन सी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए एम इज इक्वल टू पी एन एंड बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, 3 साइड आ चुके हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपका हो चुका है फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी मतलब ये पूरे वाला, देखिए थोड़ा मैं इसको रब कर देती हूँ थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ए बी सी मतलब ये पूरे वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है एंड पी क्यू आर मतलब इस पूरे वाले की बात कर रहा है। अब आप इसके अंदर देखिए ए बी साइड आपको दी गई पी क्यू के इक्वल, एक साइड होगी, बी सी साइड आपको दी है क्यू आर के इक्वल, 2 साइड होगी। अब भाई तीसरा हम क्या कर सकते हैं, एंगल बी और क्यू को इक्वल नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि ये दोनों तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो एंगल तो इनके इक्वल हो ही जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ सेकेंड पार्ट के लिए, क्या ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद दूसरा क्या है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये चीज़ तो हमारे पास क्या है बेटा, गिवन है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये दोनों के दोनों क्या है, गिवन है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्यों, बिकॉज जो हमारे पास ए बी एम है और पी क्यू एन है वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने। तो ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है। अब हमारे पास 3 चीज़ आ चुके हैं, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कौन कौन से, देखो 1 2 हमारे पास साइड, एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से, समझ आ गया, क्लियर क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, बीई एंड सी एफ आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। जो बीई और सी एफ आपको इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये आपके पास है बीई और ये आपके पास क्या है सी एफ, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गिवन, क्या लिखूंगी, गिवन। देखिए गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन हमारे पास बस एक ही चीज़ है कि जो BC है ना वो किसके इक्वल है, BE किसके इक्वल है, BE इज इक्वल टू CF। और दूसरी एक चीज़ और भी गिवन आपको दिखाई दे रही हो तो, कि जो एंगल F है ना वो 90 का है और E भी कितने का है, 90 का, तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। क्लियर। अब आगे देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, कि जो ट्रायंगल ABC है ना वो आइसोसेलेस है, इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। आइसोसेलेस का मतलब इसके 2 साइड इक्वल है, ठीक है। नाउ प्रूफ में जब हम चलेंगे इसके, तो देखिए कैसे प्रूफ हम इसको कर सकते हैं। RHS रूल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो ना राइट एंगल ट्रायंगल की, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। अब आप देखेंगे ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की मैं बात करूँगी, देखिए ABE और AFC, ये ABE आपके सामने हाजिर है और AFC मतलब ये वाला, ठीक है। इन 2 ट्रायंगल की मैं बात करती हूँ। देखिए इन ट्रायंगल ABE एंड दूसरा कौन सा है, ट्रायंगल AFC, इनके अंदर मैं बात करती हूँ। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, BE और CF तो दोनों इक्वल दे ही रखे हैं, तो यहाँ पे BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है बेटा, गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, BE हो गया। अब और क्या गिवन है हमारे पास, अब इन दोनों में आप देखेंगे तो एंगल A जो है ना दोनों में क्या है, इक्वल है कि नहीं, एंगल A जो है वो दोनों में इक्वल है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और ये क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है,
ठीक है। तीसरी बात देखिए क्या है, ये हमारे पास हो गया। अब तीसरी बात क्या है कि जो एंगल BEC है वो एंगल AFC के इक्वल है कि नहीं। तो मैं यहाँ से एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल AFC, और ये क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री का है। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABF और AFC कॉन्ग्रुएंट हैं। ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। और कैसे, दो एंगल है एक साइड, तो एंगल साइड रूल से। अब ये हो गए, तो इसका मतलब AB जो साइड है वो भी AC के इक्वल आ जाएगी। और ये क्यों आएगी, क्योंकि CP CT से। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये इसका। देखिए, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to AC. अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ। दिस इज ABC ट्रायंगल। यहाँ पे जो AB है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, इक्वल हैं। AP क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अभी हमें दिखाना है कि जो एंगल B है ना वो एंगल C के इक्वल है, हमें ये चीज़ दिखानी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम गिवन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गिवन। गिवन हमारे पास क्या क्या है ये देखिए, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ये मैंने लिख दिया, AB इज इक्वल टू AC लिख दिया। दूसरा क्या गिवन है, AP परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल APC और एंगल APB, एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री है एंड एंगल ABPB क्या है, 90 डिग्री है। ये चीज़ आपके पास गिवन है। अभी हमें प्रूफ क्या करना है, देख लेते हैं प्रूफ क्या करना है। देखिए क्या प्रूफ करना है आपको, क्या दिया है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। अब हम चलते हैं प्रूफ में। ये देखिए प्रूफ जब हम करते हैं तो क्या क्या हमारे पास, पहली बात तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम एंगल B और एंगल C को इक्वल दिखा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ABP एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, APC, दूसरा हमारे पास है APC। तो देखिए AB इज इक्वल टू AC तो हमारे पास क्या है, गिवन है। AB इज इक्वल टू AC क्या है आपके पास, गिवन है। अच्छा, अब दूसरा देखिए, एंगल आपको क्या है, गिवन कर रखे हैं। AP इज इक्वल टू AP दोनों में क्या है, पहले तो हम ये ले लेते हैं, AP और AP दोनों में है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, कॉमन है, हो गया कॉमन। अब तीसरा आपको पहले से क्या गिवन है कि जो APC है 90 और ABP भी 90, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल APB, ABP सॉरी P बीच में आएगा, APC एंड यहाँ से भी APB, दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो ट्रायंगल APB है और APC दोनों क्या हो जाएंगे, APB ट्रायंगल और ACP जो ट्रायंगल है वो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, और कौन से रूल से, दो साइड है एक एंगल है तो साइड रूल आपके पास हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से हमें क्या बताना था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, कैसे, बाय CPCT। ठीक है, तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 7.3 ऑफ चैप्टर 7 क्लास 9। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई है और पसंद भी आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि वो भी वीडियो को देख के कुछ सीख सके। और दूसरा आपको क्या करना है, लाइक कर दो वीडियो को। और आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ 7.4 के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।